अगर मैं आप लोग को बोलूं इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट 2025 में अगर पूरा बदल जाएगा तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे? क्योंकि इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस साल की शुरुआत की एक रैंकिंग का एक आइडिया दे देता हूं, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसा लग रहा था कि इंडिया में मोनोपोली बना रखी है, इनको कोई हिला नहीं सकता, सबकी सब हिल गई। Xiaomi जैसी कंपनी जो कई सालों से नंबर 1 थी, लोग कहते थे सस्ते में फोन देते, इन्हीं की वजह से तो स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन आया है। क्या हुआ? आज के समय में 7 पोजीशन पर आ गया। वन प्लस जैसी कंपनी जो कि कहते थे कि यार वन प्लस तो क्या कमाल का फोन बनाती है, आज के समय में सीधे 10th पोजीशन पे गिर गए। और एप्पल जैसी कंपनी जिसको लोग कहते थे इतना महंगा आईफोन कौन लेगा, वो लोग रियलमी से ज्यादा फोन बेच गए और सीधे 4th पोजीशन पर लेकर बैठे हैं। और सीधी बात है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन तीनों कंपनीज को अक्सर हम बोलते थे कि यार इनके फोन्स कौन लेगा, इनके फोन्स इतने महंगे स्पेसिफिकेशन देते नहीं है। लेकिन आज के समय में वीवो नंबर 1 है, सैमसंग सेकंड है, थर्ड पर आपकी ओप्पो आती है और फिर एप्पल जैसी कंपनी का नंबर आता है। और इस वजह से जब पूरे स्मार्टफोन मार्केट के डायनामिक्स बदल गए हैं, तो आपको बता सकता हूं कि इससे लड़ने के लिए हर एक कंपनी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है। अब ये बात मेरे को कैसे पता? देखो, हाल ही में मैं कुछ कंपनीज के एग्जीक्यूटिव से मिला था, मल्टीपल कंपनीज के लोगों से भी बात करी, और उनको देख के पता चलता है कि सारी कंपनीज पूरा प्लान आउट कर रही है कि आने वाले समय में 2025-26 में एक कमबैक किस तरीके से किया जाए, और उसकी प्लानिंग अभी से उन्होंने करना शुरू कर दिया। और बाय द वे कई सारी कंपनीज ने ये भी कंफर्म किया कि मेरे वीडियोस भी देखे उन्होंने, कई उन्हें आइडियाज भी लिए उन्होंने फ्यूचर चीजों के लिए। तो खैर, मेरे को पता है कि ये भी कई सारी कंपनीज देखने वाली है। और आपको एक अंदर की बात बता सकता हूं कि स्मार्टफोन मार्केट में जो सबसे बड़ा चेंज जो अभी हम ऑब्जर्व करने वाले कुछ ही महीनों के अंदर, वो होगा यहाँ पे अफोर्डेबल फोन्स का। अब आप लोग बोलोगे यार अफोर्डेबल फोन का जमाना 5 साल पहले गया, क्योंकि 2020 से जब एक बार कीमतें बढ़ना शुरू हुई, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मैं बोल सकता हूँ 2025 और 26 एक ऐसा साल होगा जिसके अंदर कीमतों में एक लगाम लगेगी और नीचे गिरना शुरू होंगी। क्योंकि अब वो जमाना गया कि जब 10,000 रुपए के अंदर एक फोन लॉन्च होता था, उसकी सीरीज का नाम यूज करते करते कंपनी 30,000 तक चले जाती थी। अब 30,000 के नीचे रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कंपनीज के लिए बताऊं प्रॉब्लम क्या हो गई कि अपने फोन की कीमत तो बढ़ाई दी उन्होंने, लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट सेल्स में नहीं आया। और ऊपर से कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि फोन टिके, फोन की सेल्स हो, और हर एक फोन की सेल्स हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाए। ये हर एक कंपनी का मेन मोटिव रहता है। कई सारी कंपनीज देखा जाए तो अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करती हैं, और अब उन्हें यह समझ में आया कि जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आया था, ये उनको एक बैकफायर यहाँ पे कर गया। और ये इतना बड़ा बैकफायर किया कि उन्हें भी समझना पड़ेगा कि लोगों को, कंज्यूमर को सही चीज दो। अगर प्रोडक्ट सही नहीं दोगे तो आपका प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे ही नहीं। यही एक सबसे बड़ा ट्रेंड आएगा, जिसके कारण जो कंपनीज वो अब अपने अफोर्डेबल फोन्स को यहां पर निकालेंगी, यानी कि कीमतें थोड़ी कम रखेंगी, स्पेसिफिकेशन ज्यादा रहेगी। हालांकि ये मत समझना कि 6-7 साल पहले जो 10-12 हजार 15 हजार में सब मिल जाता था वो होगा, ऐसा नहीं होने वाला। कंपोनेंट की कीमत ज्यादा जा चुकी है, लेकिन फिर भी 25,000 20,000 में ऐसे फोन्स मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा किलर प्राइसिंग के साथ आएंगे, किलर स्पेसिफिकेशन होगी। ये बात आप मान सकते हैं। इसके साथ अगली चीज, यहाँ पे कंपनीज फोकस कर रही है प्रमोशनल स्कीम्स और ईएमआई स्कीम पे। यार ये बात मेरे को इंटरनली पता चल गई कि 30,000 रुपए के ऊपर के ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा फोन जो इंडिया में बिक रहे हैं वो ईएमआई पे बिक रहे हैं। और ईएमआई का यूज, नो कॉस्ट ईएमआई प्रमोशनल स्कीम, इसका बहुत हैवीली प्रमोशन होगा और इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, ताकि महंगे फोन्स को पुश किया जा सके और लोगों को ललचाया जाएगा, ताकि वो अपने पुराने फोन को छोड़ के नए फोन पे अपग्रेड करे। क्योंकि सच बात तो है कि आज के समय मोबाइल फोन्स में नया कुछ है नहीं दिखाने के लिए। एआई का एक पूरा गिमिक इन्होंने चलाया, एआई के नाम पे फोन बेचे, 5G के नाम पे फोन बेचे, लेकिन अब गिमिक से आगे निकल के कुछ यूजफुल चीज देनी पड़ेगी और लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि एक मोबाइल फोन लोग यहाँ पे चलाएं। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि लोग अपना पहला फोन खरीद रहे हैं, लोग अपना, भाई पहला तो छोड़ो, तीसरा चौथा पांचवें फोन पर आ गए हैं। अब लोग क्या चाहते हैं कि उनके पास जो फोन है जब तक वो चल रहा है उसे चलाते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तब अपग्रेड करेंगे। और हाँ, कंपोनेंट की क्वालिटी टेस्टिंग में भी इंप्रूवमेंट आ चुका है, और जो पुराने इश्यूज आ रहे थे वो नए फोन्स में इश्यूज जाएंगे, चाहे ग्रीन लाइन, बैटरी प्रॉब्लम, मदरबोर्ड डेड, कैमरा डेड की बात करें, ये सारी चीजें पास्ट की हो चुकी होंगी। इसके अलावा ये भी मेरे को पता चला कि इंडिया के अंदर 5G का तो पूरा ट्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछा कि यार सस्ते में 5G आप क्यों नहीं डिलीवर करते, तो ये बात पता चली कि 8,000 रुपए के नीचे 5G फोन बन ही नहीं सकता। कोई भी कंपनी 8,000 रुपए के नीचे अगर अपना 5G फोन बना रही है तो वो लॉस पे काम कर रही है, और 8,000 रुपए एक बेयर मिनिमम प्राइस है जहां पे 5G फोन अवेलेबल हो सकता है। तो ये एक चीज है, तो आप समझ सकते हैं कंपोनेंट वगैरह की कॉस्टिंग वगैरह क्या होगी। इसके अलावा एआई रिलेटेड भी एक बात मैं आपको बता सकता हूँ।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भी बहुत बड़ा बज़वर्ड है, लेकिन क्या वो गिमिक है? कुछ हद तक है मोबाइल फोन के स्पेस में, लेकिन क्या यूजफुल की चीज है? बिल्कुल है। लेकिन एआई के बारे में बात है कि कोई भी कंपनी एआई के बारे में कितनी बात कर ले, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर आज के समय में एआई जो काम कर रहा है वो ज्यादातर चीजें क्लाउड पे काम कर रही है, सर्वर पे काम कर रही है। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जांपल लो, वो भी अपने फोन के अंदर सारे एआई के फीचर खुद नहीं डाल पा रही, यानी कि ऑन डिवाइस एआई इंप्लीमेंट अभी भी नहीं कर पाई। और मैं यहाँ पे एप्पल, गूगल, सैमसंग के नाम ले सकता हूँ। एप्पल का एप्पल इंटेलिजेंस ढंग से अभी तक आया नहीं है, उसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा मिला है और अभी भी उसके फीचर ढंग से काम करते नहीं है। गूगल अपनी जेमिनी एआई लाइक लेटेस्ट गूगल पिक्सल भी मैं देख चुका हूँ, लेकिन वहां पर भी पता चलता है कि उसके भी आधे फीचर क्लाउड पे रन करते हैं, हाइब्रिड मॉडल पे वो काम करता है। सारी की सारी चीजें गूगल पिक्सल भी खुद अपने फोन के अंदर नहीं कर पा रहा। सैमसंग के भी कुछ फीचर्स ही चलते गैलेक्सी एआई के ऑन डिवाइस, ज्यादातर फीचर के लिए आज भी रिलाई करते हैं अपने सर्वर्स के ऊपर। तो डेफिनेटली सर्वर साइड पे एआई बहुत बड़ा ट्रेंड होने वाला है इस साल भी, और कई सारी कंपनीज यही सर्वर साइड की एआई को टैग बना के अपने मोबाइल फोन पे चिपकाएंगी डेफिनेटली। लेकिन आपको समझदार बनना है कि इस सारी मार्केटिंग के चक्कर में नहीं आना है, अपनी जरूरत के हिसाब से फोन खरीदना है। इसके साथ एक और बहुत बड़ा ट्रेंड में देखने वालों की कंपनी को समझ में आया कि फोल्डेबल फोन्स वो नहीं बेच सकते, उनको क्लियर कट हो गया और वो समझ में आया कि फोल्डेबल फोन सिर्फ हाथी के दांत होते हैं। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं ना, तो उन्हें पता है उनका खाने के जो दांत है वो 20-25 हजार के फोन है, लेकिन जो दिखाने वाले दांत है वो उनका महंगा फोन है। और यही वाला ट्रेंड यहाँ पे चलता रहेगा। इसी के साथ ही गिरती हुई मोबाइल फोन की सेल्स इस साल रिकवर होंगी और रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से लोग प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर अच्छा कमबैक यहाँ पे किया जाए। ऊपर से एक और बात बता सकता हूँ कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। वो ये होने वाला है कि कंज्यूमर जो रहता है ना वो स्मार्ट होगा, डिसीजन अच्छे लेगा और प्रोडक्ट बहुत केयरफुल तरीके से चूज करेगा। और कंपनीज के ऊपर एक प्रेशर है कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे बनाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बताऊं क्या है कि मार्केट में कंपटीशन ही इनसेन हो गया है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर एक कंपनी बहुत तगड़ा काम कर रही है और नई कंपनी के लिए तो जगह है नहीं। और पुरानी कंपनी से जब इतना कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो वो भी फोकस करेंगे कि किस तरीके से अपनी एक यूनिक पोजीशन बनाए। कोई ज्यादा फोन लॉन्च करेगा, कोई कम करेगा, और कई लोग ऐसे रहेंगे कि लिमिटेड फोन लॉन्च करके एक अच्छी सेल्स करेंगे। और कुछ कंपनीज तो ऐसी भी मैंने सुना है कि एक फोन को अलग अलग नाम से, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर में उतारने का प्लान चल रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो नए फोन, नई चीजों का यूज यहाँ पे ज्यादा नहीं कर सकते। और 30,000 रुपए के ऊपर स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर का एक बोलबाला होने वाला है। कंपनीज यहाँ पे काम कर रही है स्नैपड्रैगन के साथ। स्नैपड्रैगन पूरी तरीके से इस बार फोकस कर रहा है स्पेशली इंडियन मार्केट को लेके, एक्सक्लूसिव प्रोसेसर भी निकालेगा, नई चिप्स निकालेगा, और ये प्रोसेसर गेमिंग फोकस, हाई एंड होंगे, जिससे लो का एक्सपीरियंस होगा। और मीडियाटेक स्नैपड्रैगन की तो जंग बहुत जबरदस्त होगी। तो यार ये एक चीज बात है। इसके साथ ही इंडियन मार्केट को ना मैं ग्लोबल से भी कंपेयर कर सकता हूँ। ग्लोबल लेवल पे चाइना मार्केट स्लो डाउन पर आएगा, यूएस मार्केट बहुत ही ज्यादा स्लो है, वहां पे तो फोन बेच पाना किसी नई कंपनी के लिए पॉसिबल है नहीं। लेकिन इंडिया मार्केट आज भी ग्रो कर रहा है, और इंडिया में अगर प्राइसिंग वाली चीज अगर ये लोग सही खेल गए तो इंडिया का मार्केट दोबारा से फिर से उसी ट्रेजेक्टरी पर आ सकता है जैसा आज से 5 से 4 साल पहले था। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सही चीज है। लेकिन यहाँ पे एज एन एंथुसियास्ट आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई भी नई टेक्नोलॉजी पे कोई भी कंपनी बैट नहीं लगा रही है आज के समय में, और कोई भी नया बड़ा इनोवेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो इनोवेशन होगा वो सप्लायर साइड पर होता है और वही आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल सिलिकॉन कार्बन बैटरीज, कैमरा टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस होगा ये। इसके साथ ही मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स का एक बहुत अच्छा ट्रेंड आएगा, जहां पे हम असेंबलिंग से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मूव करेंगे। और अब नई PLI स्कीम का यूज करके इंडिया में डिस्प्ले पैनल, कैमरा मॉड्यूल्स भी बनने लगेंगे। चिप्स आने वाले समय में कभी ना कभी बनेगी इंडिया में, वहां तक पहुंचने में टाइम है। लेकिन फिर भी आज जो हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है, वो धीरे धीरे अब कम हो रही है, ये बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसके साथ इंडिया में एक्सपोर्ट वाला फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां पे मेजॉरिटी हम लोग एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो आईफोन्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इवन गूगल पिक्सल को भी कह सकता हूँ कि वो भी इंडिया पे फोकस कर रहा है, वो भी अपने पिक्सल फोन्स को इंडिया पे बनाना और तेजी से शुरू कर रहा है। इवन इंडिया में बनने वाला पहला पिक्सल फोन भी मैंने देखा, जो कि मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि किस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इंडिया में स्मार्टफोन्स यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे राइज करेंगे और बनेंगे भी, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, असेंबलिंग भी होगी और कंपोनेंट्स भी बनेंगे
इन सब चीजों पे अगर हम मूव ऑन करेंगे तो बहुत सही चीज है। लेकिन इसके साथ ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की नजर भी अब इंडियन मार्केट पे पड़ चुकी है। गूगल इंडिया पे टोटल फोकस कर चुकी है। 9A को एक्सक्लूसिवली इन्होंने इंडिया के लिए प्रोजेक्ट करके बनाई कि पिक्सल 9A हम इंडिया को फोकस करके बनाएंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कई सारे फोन्स की, यहां तक कि सर्विस सेंटर्स ओपन करेंगे, सारी चीजें। और इवन ये भी बता सकता हूं कि कुछ ऐसी कंपनी जो इंडियन मार्केट से गायब हो गई थी वो भी पीछे से प्लान कर रही है इंडिया में घुसने का। सबसे पहले जिस कंपनी का नाम आ रहा है वो है ऑनर। यहां मैं ऑनर की बात करूं, एच टेक, ऑनर टेक की बात नहीं कर रहा। वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, चाइना से फोन उठा के सिर्फ इंडिया में बेच रहे थे, ये बात पहले भी मैंने बताई है। अब आज के समय में ऑनर कंपनी के जितने भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल हैंडल्स है, सबके सब एक्टिव हो गए हैं। और ये वही पुरानी ऑनर है जो 2019 में एग्जिस्ट करती थी। और ऑनर, हुआवे, इनको पता है कि इंडिया एक प्राइमरी मार्केट है, यहाँ पर इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। और डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी के सुपीरियर होते हैं। और मैं चाहूँगा कि इंडिया में ये कंपनी अगर आए तो अच्छे प्रोडक्ट लेकर आए और इंडिया में कॉम्पिटिशन बढ़े, जिस कारण से इन द एंड यूजर्स को फायदा हो। और इन द एंड में यूजर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको अफोर्डेबल कैटेगरी में फोन्स मिलेंगे, अलग अलग प्रमोशनल स्कीम्स देखने को मिलेंगी, ईएमआई के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप नो कॉस्ट ईएमआई पे जाके एक महंगा फोन खरीदें। आपका जो बजट है आप उसी पे फोकस कीजिए। इसके अलावा महंगे फोन के साथ साथ सस्ते में भी एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, और आपको अफोर्डेबल रेट में प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके सॉफ्टवेयर को लगातार क्रिटिसिज्म मिला है, तो वहां से भी मुझे पता चला है कि ये कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से बदलने का भी प्लान आउट कर रही हैं और अपने सॉफ्टवेयर को और ज्यादा बेटर करने का। इसके साथ ही इंडिया में रिपेयरेबिलिटी फोन्स की आसान होगी, फोन के अंदर अपडेट भी आएंगे, प्लस लंबा भी साथ देंगे फोन्स आपको। देखा जाए तो फाइनली 2025 एक पॉजिटिव न्यूज लेकर आया कि इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट जो डिक्लाइनिंग फेज पर था, जहां पे इतनी ज्यादा सेल्स वगैरह नहीं हो रही थी, अब एक रिवाइवल वाले फेज के अंदर जाने वाला है। और हाँ, आप काफी ज्यादा प्रमोशन अपने चारों तरफ देखेंगे नए नए मोबाइल फोन जब भी ये लॉन्च होंगे। तो हाँ, मेक श्योर कि आप किसी भी प्रमोशन की जो चकाचौंध होती है ना, उसमें खोइएगा नहीं। आप अपने ध्यान से देखिएगा कि आपको अगर कोई फोन यहाँ पे दिख रहा है तो उसे आपको सच में उसकी जरूरत है, लेना है तो लीजिए, जरूरत है तो जाइए, अगर नहीं जरूरत है तो उस पर कोई भी फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। यही मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा इस बाइट। तो दोस्तों यार, ये था जिस वीडियो में। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।